अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो 8 फरवरी 2024 को हुए और पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन अगर हम इसको कह सकते हैं तो इसको हम कह सकते हैं। जो शवायद सामने आए हैं और जिस तरह से रियासती ताकत इस्तेमाल की गई है, जिस तरह से आरोज़ को इस्तेमाल किया गया है और एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया धांधली का, इस पर बात करेंगे। और तहरीक लब्बैक के लिए भी खुशखबरी है। NA-50 जो अटक का हल्का है, जहां पर तहरीक लब्बैक के सरबरा जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब उम्मीदवार थे और तहरीक लब्बैक ये क्लेम कर रही थी, दावा कर रही थी कि ये सीट जो है तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जीत चुके हैं। तो उस हवाले से भी बड़ी खुशखबरी है, वो भी आपको वो बताएंगे कि इस हवाले से जो है अदालत ने क्या अहकामात दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे जो इलेक्शन हुआ है और जिस तरह से इस इलेक्शन के हवाले से इमरान खान ने तगो-दो की थी और इमरान खान ने बड़ी कोशिश करके जो है यानी इस इलेक्शन के हवाले से वो कैदोबंद भी हुए, उनको सज़ाएं भी यानी दी गई हैं कमोबेश 31 साल की। और फिर इमरान खान पर इद्दत के हवाले से केस और फिर साइफर का केस, इसी तरह जो है तोशाखाना का केस। तो ये केसेस भी बनाने का मकसद ये था कि इमरान खान को जो है रोका जाए, उनकी पार्टी को रोका जाए। और ये कोशिश की गई निगरान हुकूमत की जानिब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और फिर हम इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब का भी इसमें रोल बनता है। और आप ये देखें कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान उनको दे दिया था, बहाल कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के बेंच ने जो है ये निशान वापस यानी तहरीक इंसाफ से यानी उन्होंने लिया। और फिर जो है तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उनको जो एक आज़ाद हैसियत मिली। और फिर आज़ाद हैसियत भी ऐसी कि किसी को किस चीज़ का निशान दिया गया, किसी को किस चीज़ का जो है निशान दिया गया, यह तमाम सूरत हाल जो है आपके सामने रही। और फिर जिस तरह से उनके यानी जो रहनुमा थे, लीडर थे, तगड़े उम्मीदवार थे, उनको अरेस्ट किया गया, वो रूपोश हुए और उनको फिर इलेक्शन में हिस्सा लेने से भी जो है रोक दिया गया। और फिर तीसरी दर्जे के जो उनके लोग थे उनको इलेक्शन में जो है वो जाने दिया गया। और उसके बावजूद इमरान खान ने जो झुर्लू फेरा है, इमरान खान का जादू जो सर चढ़कर बोला है, और जिस तरह से जो है पीपल्स पार्टी, PDM इत्तेहाद, PDM की जो साबका यानी वो पार्टियां थी, उनको जो है यानी उनकी सूरत हाल आपके सामने है। और फिर एक नया तरीका इलेक्शन में धांधली का इख्तियार किया गया कि 47 का जो फॉर्म होता है उसमें धांधली की गई। और ये धांधली जो है यानी इस तरह से की गई कि 45 के 45 के जो फॉर्म थे वो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारान उससे जो है वो ज़ाहिर हो रहे थे, क्योंकि वही अहम वो शय है, वही अहम वो डॉक्यूमेंट है, वही एक अहम कागज़ है इलेक्शन के हवाले से। यानी जो ये पोलिंग हुई है उसके हवाले से उस 45 के फॉर्म में जो है वो तमाम जो है यानी जो पोलिंग स्टेशन होता है उसके नतायज दर्ज होते हैं कि यहाँ से किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए हैं इस पोलिंग स्टेशन से। और फिर तमाम जो वो पोलिंग स्टेशन के एजेंट होते हैं, वहाँ के तमाम पार्टियों के उनके साइन भी होते हैं। और फिर इन तमाम जो जितने भी उस हल्के के पोलिंग स्टेशन होते हैं उनके तमाम के जो है यानी फॉर्म 45 लेकर जो है फिर उनकी गिनती होती है और उसके मुताबिक फॉर्म 47 जारी किया जाता है और उसमें हतमी ऐलान किया जाता है। तो सूरत हाल ये है कि ये एक अनोखा इलेक्शन है। धांधली के हवाले से भी अनोखी वारदातें जो है अभी तक की जा रही हैं, चाहे ताकतवर हल्के हों, चाहे ये निगरान हुकूमत हो, चाहे ये सिस्टम हो,
तमाम ने मिलकर जो है इमरान खान और उनकी पार्टी को मलिया मेट करने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम ने इमरान खान को जो है अपने सर पर वो बिठाया और अवाम ने इमरान खान की लाज रखी और अवाम ने खुलकर जो है वोट दिया। और फाफन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि अगर 15% लोगों को जो है वापस किया गया, ये एक पाकिस्तान की तारीख में है कि पहले कोशिश की जाती थी कि भाई लोग इलेक्शन में वोट डालने आए ताकि जो है यानी टर्नआउट में इजाफा हो, लेकिन ये पहला इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का कि लोग खुद वोट डालने आए, लोग खुद आए, कोई कन्वेंस नहीं थी। और कई कई ऐसे हल्के जहां पर पीटीआई के जो है एजेंट तक मौजूद नहीं थे और एक नया वो तरीका इख्तियार किया गया कि पीटीआई ने, अवाम ने इस तरह की वो सूरत हाल रही कि उन्होंने कहा कि भाई हम पीटीआई का झंडा लेकर नहीं जाएंगे, पीटीआई का कैंप जो है हम कैम नहीं करेंगे, हम कैंप जो है वो कैम करेंगे पीएमएलएन का, वहां पर जाएंगे, हमें खाना भी वो मिलेगा, प्रोटोकॉल भी वो मिलेगा, लेकिन वोट जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वो देंगे। और फिर अवाम ने ये साबित भी किया। तो इस तरह से जो है अब जो है जो सूरत हाल है, जिस तरह से 50 से 60 सीटों पर कौमी असम्बली की डाका डाला गया है, तहरीक इंसाफ की, तहरीक नब्बैक की सीटें जो है वो छीनी गई हैं। आप ये देखें कि कराची के अंदर एमक्यूएम ने जो है यानी उनको 18 सीटें वो दे दी गई हैं, एमक्यूएम को 18 सीटें। ना उनकी वहाँ पर ऐसी कोई आवाम के अंदर मकबूलियत थी, ना उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि वहाँ पर जो है उनको वह कराची के लोग वोट वो दें। तो इस तरह से वहाँ पर भी जो है तरीके नब्बैक और पीटीआई के यानी उस पर जो है यानी अवामी यानी जो वोट था उस पर जो है वो डाका वो डाला गया। तो इस तरह की ये वो सूरत हाल रही है। अब जो है एक अहम मुलाकात होने जा रही है इमरान खान की आज, और ये मुलाकात तयन करेगी कि इमरान खान आगे क्या करने वाले। बहुत ही अहम मुलाकात होगी अडियाला जेल के अंदर, और फिर आगे फिर जो है इसके जाहिर होगा कि सिनेरियो जो है क्या बनता है। दूसरी वो तरफ जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो कोशिश कर रही है, और इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम वो साहबा हूँ, और पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा हो, और नवाज शरीफ की जो है इस उसमें जो है जगह नहीं ये बन रही है। सूरत हाल जो है नवाज शरीफ के लिए बहुत ही गंभीर है। और फिर हमारी अदालतें जो ये सीटें जो यानी फॉर्म 45 ये यानी वो जारी किया गया, और जो सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही थी, और उस फॉर्म 47 के हिसाब से जो है फिर वो सीटें जो है नून लीग को दे दी गई। उन पर भी अदालतों ने बड़े फैसले दिए हैं, और आज जो है बड़ी समाअत होने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी, और आज की समाअत से जो है ये साबित हो जाएगा, आगे का जो सिनेरियो है वो ज़ाहिर हो जाएगा कि अदालतें इस हवाले से क्या फैसला ये करती हैं, अदालतें क्या ये करती हैं। अगर अदालतें आज कोई एक्टिव रोल अदा करती हैं तो फिर तो तहरीक इंसाफ को जो है ये सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अब भी जो है यानी ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 सीटें वापस तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, क्योंकि उनके पास जो है फॉर्म 45 मौजूद है। तो उसके हवाले से कोई धांधली या अदालत के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हो सकती है। लेकिन इसको जो है यानी ताख़ीर भी इसमें वो की जा सकती है, इसमें जो है यानी मामले को डिले भी किया जा सकता है। ये तो फिर आज हमें अदालत की समाअत के मौके पर अदालत के तेवर से जो है हमें चलेगा पता कि अदालत क्या यानी वो करना चाहती है। तो अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से। और तहरीक लब्बैक ने जो है सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े किए पाकिस्तान के अंदर, और बड़ी जानदार कैंपेन चलाई तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने। और क्योंकि जहाँ से ये अटक का जो यानी हल्का NA50 है, ये एक यानी आबाई हल्का है अल्लामा हाफिज साद हुसैन
हिजवी साहब का, और यहाँ पर भी उन्होंने कैंपेन वो चलाई। और आप ये देखें जो वो पाकिस्तान के चोटी के एंकर वो पर्सन है काशिफ अब्बासी साहब, उन्होंने इस हल्के के बारे में ये कहा था कि तहरीक लब्बैक के सरबराह ये सीट निकाल पाएंगे, और जिस तरह से इब्तदाई नताज भी आए तो उसके हवाले से यही था कि भाई तहरीक लब्बैक के सरबराह ये सीट जीत रहे हैं, और तहरीक लब्बैक के ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि वो ये सीट जीत चुके हैं। और तैर सादिक साहब ने जो है जो कि यानी उनको भी हराया गया है, और ईमान तैर वो सादिक जो है वो उनकी बेटी है, उनकी साहबजादी है। तो तैर सादिक मेजर साहब का एक वीडियो पैगाम आया है, और उस वीडियो पैगाम के अंदर यानी तैर सादिक साहब ने ये कहा कि ये मुकाबला यहाँ पर जो है NA50 के अंदर मुकाबला था तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिजवी साहब और इसी तरह उनकी बेटी के दरमियान। तो उन्होंने कहा कि जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो जो है यानी उनका दूर दूर तक कोई ऐसा निशान यानी वो नहीं था कि वो जीत रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है अब एक चेंज आया है इसके अंदर, और तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं और उनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक से है। अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिजवी साहब से प्यार करते हैं, मोहब्बत वो करते हैं, और वो असम्बली के अंदर उनको देखना चाहते हैं कि वो असम्बली में जाएं, यानी कौमी असम्बली में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, और तहरीक लब्बैक यानी एक पार्लिमानी पार्टी भी बने। तो उनके लिए एक अच्छा चांस है, और अदालत ने हुक्म दे दिया है कि यानी इस हल्के के NA50 के हल्के के जो है दोबारा से जो है फॉर्म 45 के हवाले से जो है इसकी गिनती की जाए।